की बड़ी खबर आरएसएस से जुड़ी हुई आ रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा लिया है। अब सरकारी कर्मचारी संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि 66 में सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसे हटाने का सरकारी आदेश 9 जुलाई को केंद्र ने जारी किया। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर तंज कसा, कहा कि मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकता है। जयराम रमेश ने कहा कि जो 9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लागू था। और कांग्रेस की तिलमिलाट के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आदेश का स्वागत किया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अपने आदेश में 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया है, जिसके तहत कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और दूसरी गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ लिखा है, वो भी आपको हम बता देते हैं। किस तरह से प्रतिक्रिया उनकी ओर से दी गई। फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया जाता है। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा फहराया ही नहीं। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये निर्णय सही भी था। ये 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया जो आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू था। वो लिखते हैं कि मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। और वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया था। मोदी सरकार ने आदेश वापस ले लिया है। ये बात उनकी ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई है। जयराम रमेश यहां पर क्या कह रहे थे वो आपने यहां पर सुना, और उसी के साथ में विपक्षी नेता कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की ओर से भी ये पोस्ट जो है वो किया गया है। सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इसी बात के सामने आने के बाद अब इस तरह की जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं वो विपक्ष की ओर से सामने आ रही हैं। और वहीं इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने भी एक्सपोज किया है और वो लिखते हैं कि अगर ये सच है तो भारत की एकता के खिलाफ है। उन्होंने संघ से हटे प्रतिबंध के संदर्भ में ये बात लिखी। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखता है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से एक्सपोज जो है वो यहां पर किया गया है। ओवैसी ने जो पोस्ट यहां पर किया है, क्या कुछ वो कहते हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर, वो भी आपको बता देते हैं। इस कार्यालय ज्ञापन में कथित तौर पर यह दिखाया गया है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगर ये सच है तो भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि इसने संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। प्रत्येक आरएसएस सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता अगर वो आरएसएस का सदस्य है तो असदुद्दीन ओवैसी ने क्या पोस्ट यहां पर एक्स पर किया है वो हमने आपको दिखाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस का अगर सदस्य कोई सरकारी कर्मचारी रहेगा तो वो वतन के प्रति वफादार नहीं होगा। तो जयराम रमेश, पवन खेड़ा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही संघ से प्रतिबंध हटता है, सरकारी कर्मचारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद तीखी प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है और जाहिर है इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो तेज होगी।